गजा में 15 माह से जारी इसराइली जारियत का खात्मा, 6 हफ्ते के लिए जंगबंदी का आगाज हो गया। हमास ने 3 इसराइली खवातीन को रिहा कर दिया। मुआहदे के मुताबिक इसराइल 95 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। सेहूनी फोर्सेस रफा सिटी से निकलना शुरू। लुटे पिटे फलस्तीनियों की तबाहाल घरों को वापसी। आमदी सामान के ट्रक भी गजा में दाखिल होने लगे। गजा की गलियों में हमास का गश्त, आवाम ने वालेहाना इस्तकबाल किया। म्यूनसिपलिटी ने बहाली का काम शुरू कर दिया। इसराइल के मुंह खून लग गया। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गजा पर फजाई हमला, शुमाली और वस्ती इलाकों को निशाना बनाया। मजीद 8 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 47,000 से तजावुज कर गईं। इसराइली फौज ने गजा के रिहायशियों को सिक्योरिटी वार्निंग भी जारी कर दी। इसराइल ने गजा में दुनिया की सबसे बड़ी खून की होली खेली। कातिल फौज ने मुसलमानों की मुनज़्ज़िम नस्ल कुशी की। दूसरी जंग अजीम से भी ज्यादा बारूद गिराया क्या? रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने गजा पर 85,000 टन बारूद गिराया। सफेद फास्फोर्स बम फेंक कर फलस्तीनियों को जलाया गया। बच्चों को चुन चुन कर टारगेट किलिंग बनाया गया। हमला फलस्तीनी खवातीन को बेदर्दी से शहीद किया गया। अस्पतालों, स्कूल्स और पनाहगुज़ीन कैंप्स पर भी बम बरसाए गए। इसराइली जारियत से गजा को 18 अरब डॉलर का नुकसान। 100% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। 90% मकानात तबाह। 18 लाख अफराद गजाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। रिपोर्ट के मुताबिक गजा से मलबा और बारूदी मवाद की सफाई में 21 साल लगेंगे। गजा को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए 3 सदियां दरकार। शाहीनों की ऊंची उड़ान। वेस्टइंडीज को मुल्तान टेस्ट में शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने मेहमान टीम को मैच के तीसरे ही रोज 127 रन से हरा दिया। 251 रन के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 123 रन बना सकी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स ने काली आंधी पर धाक बिठा दी। मुल्तान टेस्ट में कौमी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग। साजिद खान ने 5, इब्रार अहमद ने 4 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। दोनों इनिंग्स में साजिद खान ने 9, नुमान अली ने 6 और इब्रार अहमद ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरे इनिंग्स में वेस्टइंडीज के 4 खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी बॉलर्स का मुनफरद रिकॉर्ड। सबसे कम गेंदें कराई और मैच जीत लिया। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने दोनों इनिंग्स में 371 गेंदें कराई। वेस्टइंडीज के बैटर्स हर मरहले में मुश्किलात का शिकार रहे। इससे कबल पाकिस्तानी टीम ने सबसे कम गेंदें बांग्लादेश के खिलाफ कराई थीं। 2005 में मुल्तान ही में बांग्लादेशी बैटर सिर्फ 494 गेंदें खेल पाए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम और कौम को मुबारकबाद। खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को खिराजे तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम खिलाड़ियों खुसूसन साजिद खान ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। पूरी कौम को क्रिकेट टीम पर फख्र है। उम्मीद है कामयाबियों का ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की काविशों के मोतरफ। कहा, मोहसिन नकवी क्रिकेट के फरोग के लिए मुतहरिक है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध का चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कराची में शानदार तकरीब का ऐलान। ट्रंप की व्हाइट हाउस में दोबारा वापसी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर हल्फ कल उठाएंगे। वाशिंगटन में हल्फ बर्दारी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा से वाशिंगटन पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल, आतिशबाजी की गई। एहलिया ट्रंप भी उनके हमरा थी। शदीद सर्दी के बायस तकरीब कांग्रेस बिल्डिंग के अंदर होगी। महदूद तादाद में मेहमानों को दाखिले की इजाजत होगी। तिरछी आंखें संजीदगी है या कुछ और? कई सवालात जन्म लेने लगे। सबसे ज्यादा देखी जाने वाली तस्वीर भी बन गई। डर है डकैती के बाद कहते हैं, हमने तो यूनिवर्सिटी में सीरतुन नबी की तालीम दी। बताएं तो सही कौन सा आलिम वहां दीनी तालीम दे रहा है? अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। कहा, अलकादर यूनिवर्सिटी में कार्टून दिखाए जा रहे थे। बंद लिफाफे की मंजूरी करा के अरबों रुपए की करप्शन की गई।
तहरीक-ए-इंसाफ से डील होगी ना ढील, बानी पीटीआई की खमीर में मुस्बत सियासत नहीं। पीटीआई एनआरओ के लिए मिन्नतें कर रही है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की शरकपुर में गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को सजा कानून के मुताबिक मिली। कहा बानी पीटीआई ने अपनी काबीना को धोखा देकर तारीख की बड़ी करप्शन की। राना तनवीर ने कहा कि मुज़ाकरात जमहूरियत का हुस्न है, चाहते हैं तहरीक-ए-इंसाफ ऐवान में बैठे, लेकिन कामयाबी नजर नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत की कोई रिट नहीं, करप्शन का बाजार गर्म है। मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा कबायली इलाकों में मामलात ताकत से नहीं जिरगों के जरिए हल हो सकते हैं। पीटीआई ने कहा था किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, पूरी उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब हो, हमारे दरवाजे हर सियासी जमात के लिए खुले हैं। सिर्फ इंसानों की नहीं, हर जानदार की जिंदगी अहम है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का जानवर माहौलियाती हकूक की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मुख्तलिफ मुल्कों में कई जानवरों की नस्लों को खतरा है। बहुत से जानवरों पर जुल्म किया जाता रहा है और हो रहा है। सिंध में ऊंट की टांग काटी गई। जानवरों के हकूक को तालीमी निसाब का हिस्सा बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब की सड़कों की तामीर और मुरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज 30 जून तक मुकम्मल करने की भी हिदायत। तामीर शुदा बुनियादी मराकज़ सेहत और दही मराकज़ सेहत का खुद मुआयना। मरियम नवाज शरीफ ने PND को इजाफी वसाइल पैदा करने का भी हदफ दे। अदायगियों के तवाज़ुन में पायदारी हासिल की जाएगी। बोले हांगकांग के साथ मालियाती ताउन को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। CPEC का दूसरा मरहला सरमायाकारों को राग़िब करेगा। पाकिस्तान की उभरती हुई मार्केट्स में डिजिटल गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी इक़दाम का आगाज। पाकिस्तान में डिजिटल FDI को फाल करने का मंसूबा। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम और डिजिटल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का डिजिटल सरमायाकारी के तहत सरहद पार डिजिटल सरमायाकारी को बढ़ाने का फैसला। मराकश कश्ती हादसा, कई घरों में सफ़े मातम भिज गया। गुजरावाला के इलाके कोटली दयानत राय का रिहायशी हारून भी जाँ बहक। हारून अपने छोटे भाई के साथ 4 माह कबल स्पेन के लिए रवाना हुआ था। मोरितानिया से जिंदा वापस लौटने वाले नौजवान सुहेल ने बताया, एजेंट को रकम फजाई सफ़र की दी थी, धोखे से कश्ती में सवार कराया गया। शिप मालिकान ने मेरे भाई हारून को कत्ल किया, लाश समंदर में फेंक दी। ਅਸੀਂ ਸਰ 2 ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਰ 2 ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 22 ਈਅਰ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਖੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹ 22 ਈਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਸਟਡੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਝਗੜਾ ਝੂੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਫਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹਰੂਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ बेड़े ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ कतल कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। कतल करके तो लाश समंदर में सट दी गई है। कोई खैर खबर नहीं। अहले खाना गम से निढाल। मलिकवाल के इलाके माची के 2 रिहायशी अकरम और अरसलान भी लापता। गैर कानूनी रास्ते से यूरोप जाने के लिए घर से निकले थे। मराकश कश्ती हादसे में 21 पाकिस्तानी जिंदा बच गए। दफ्तर खारजा ने हादसे में बचने वाले पाकिस्तानियों की तफसीलात जारी कर दी। पूरे इकदामात का आगाज कर दिया गया। सिफारत खाने ने बचने वाले पाकिस्तानियों के लिए जरूरी सामान का इंतजाम किया। कराची में शहरी का पुलिस मोबाइल में मुबैना अगवा, CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने गुलिस्तान जौहर थाने में दरखास्त दे दी। शहलकार 2 पुलिस मोबाइल और सफ़ेद कार में आए। गैर कानूनी छापा मारने वाले शहरी को नामालूम मकाम पर ले गए। दरखास्त में मौके पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी। बच्चों के मुबैना अगवा का मामला 6 साल अली रजा 5 रोज गुजर गए, ताहाल पता न चल सका। वालिदैन गम से निढाल, रो रो कर बुरा हाल कर लिया। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का जोर। कल्लात, कला अब्दुल्ला और पशीन में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। चमन शहर में बारिश के बाद कड़ाके की सर्दी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी से बंद होने वाली ग्रीस वैली की मरकजी शाहराह ताहाल बंद। रास्तों को बंदिश के बाइस शहरी महसूर होकर रह गए।
अस्पताल जाते हुए मरीजा रास्ते में दम तोड़ गई। गोब्स का दर्जा हरारत -6, लेह का -9 रिकॉर्ड रहा। स्कर्दू, मालम जब्बा -4, श्रीनगर -1, मुजफ्फराबाद का दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।